हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर विधि बताई जा रही है, अष्टांग योग पद्धति। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज को अष्टांग योग पद्धति बताए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय, ये कौन सा समय था, यह सतयुग है। और अभी जो हम लोग योग पद्धति कर रहे हैं, ये भक्ति योग पद्धति, ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई है। हरि नाम संकीर्तन की जो पद्धति है, हम उसको अपनाते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रही है कि ये जो योग पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति है, ये कलयुग के जीवों के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि तीन प्रकार की, इस जो अष्टांग योग पद्धति है, इसमें तीन प्रकार के विधियों को पालन करना होता है। जैसे पहले कहा गया है, पहले प्राण वायु को नियंत्रित करना है। प्राण वायु को नियंत्रण के बाद क्या आता है, मन। उसके मन को नियंत्रित करना है और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। हाँ, तो ये तीन प्रकार की विधियां बताए जा रहे हैं। तो लेकिन ये प्राण वायु को, मन को, इंद्रियों को नियमित करने के लिए एक योग पद्धति बताया जा रही है। तो इसको कैसे करते हैं? तो जैसे बताया जाता है कि योग, ये जो अष्टांग योग की पहली पद्धति है, इसमें बताया जाता है कि पहले प्राण, मन, इंद्रिया, मतलब क्या, इसमें स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म तत्व है। जैसे प्राण क्या है, ये वायु है ना, सूक्ष्म तत्व है। मतलब ये क्या है, विषय, मतलब इंद्रियों के विषय है। हाँ? जैसे इंद्रिया है, इंद्रिया मतलब क्या, अवयव है और इनके विषय है। जैसे हम देखते हैं 5 प्रकार की कर्मेंद्रिया है और 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिया है। तो पहले क्या है, ये इंद्रियों को देखना है कि कैसे इंद्रिया तथा इंद्रिय के विषय क्या है, पहले ये समझना होगा। दैट मीन्स इसको समझने के लिए भी हमें शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करना होता है। मतलब ये जो योगी है, वो पूरा ज्ञान रखते हैं कि कैसे सूक्ष्म तत्व तथा स्थूल तत्व क्या होता है, और कैसे इनको योग में अ, योग में हमें इनको लगाना है, सारी इंद्रिया, मन को। तो इसके लिए कहा जाता है कि योग पद्धति में पहली अवस्था में शरीर के स्तर पर तथा श्वसन आदि के यम तथा नियम होते हैं। शरीर के लिए यम बताए गए हैं और प्राणायाम या मन आदि के लिए नियम बताए गए हैं। तो पहले जैसे हम जानते हैं अष्ट अंग पद्धति, अष्टांग योग पद्धति, तो इसमें क्या होता है, ये 8 पद्धति क्या है, पहले यम होता है, उसके बाद नियम होता है, उसके बाद होता है आसन, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार की पद्धति स्तर है। तो इसमें पहले क्या है, यम। तो यम क्या होता है, तो यम कैसे जाता है, ये किया जाता है शरीर के द्वारा तथा मन के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले यम में 5 प्रकार बताए गए हैं कि कैसे शरीर तथा मन को नियंत्रित करना है। तो वो, उसमें पहले अहिंसा कहा जाता है, मतलब शरीर द्वारा अहिंसा नहीं करना है, मन के द्वारा भी अहिंसा नहीं करना है। मतलब अभी मन के द्वारा कैसे, शरीर के द्वारा तो हम समझ सकते हैं कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, शारीरिक हानि। और मन के द्वारा मतलब क्या, हमें किसके लिए भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसके प्रति भी अपमान नहीं करना है। ये मन के लिए अहिंसा कही जाती है। उसके लिए हमें क्या है, हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से किसी का भी हम दुखी नहीं कर सकेंगे। तो ये सत्य बोलने से हम वो हिंसा को रोक सकेंगे। और दूसरा, शरीर के द्वारा कैसे हम दूसरे शरीर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी पद्धति है, दूसरा बताया जाता है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या, कि चोरी नहीं करना है। मतलब जैसे हमें ईशावास्यम इदम सर्वम बताया जाता है, उपनिषद में बताया जाता है कि जो भी हमारे लिए जो कोटा हमें दिया गया है, उसको ही स्वीकार करना है। मतलब क्या, कि हमारे ये जो 4 प्रकार के कार्य, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके लिए हमारे लिए जो कार्य है, उसको ही हमें लेना है। उतना जितना हमारे लिए दिया गया है भाग, उतने ही भाग को हमें स्वीकार करना है। आहार के लिए क्या दिया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, हमें उसको ही स्वीकार करना है। इसके अलावा हमें कुछ भी स्वीकार करना नहीं है। मतलब ये दूसरा का भाग हम लेते हैं तो वो
चोरी कहलाती है। तो ये इस प्रकार से यम हमें पालन करने होते हैं। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मतलब या क्या कि जो शुरुआत की अवस्था होती है, जन्म से लेकर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे हम देखते हैं कि वर्ण तथा आश्रम में 4 प्रकार के वर्ण है और 4 प्रकार के आश्रम है। तो वर्ण में भी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है और आश्रम में भी हमें ब्रह्मचर्य का आश्रम का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य का आश्रम कैसे, मतलब क्या, काम तथा क्रोध को हम नियंत्रित कर सकते हैं ब्रह्मचर्य के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें मन तथा शरीर की जो इच्छा है उसको नियंत्रित करना है। उसके बाद आता है पांचवा परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या कि इसमें हमें जितना आवश्यक है उतने ही वस्तुओं की संग्रह हमें करना है, आवश्यकता से अधिक संग्रह हमें नहीं करना है। इसके लिए अपरिग्रह कहा गया है। तो जैसे यम में ये 5 बताया गया है, अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये यम हो गया है। नियम में क्या बताया गया है, तो नियम जैसे नियम में शौच पहला आता है। तो इसमें बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि, हम सब जानते हैं बाह्य शुद्धि मतलब स्नान से, और आंतरिक शुद्धि क्या है, जैसे अभी अष्टांग योग पद्धति हो रही है तो यह यहाँ पे ध्यान आएगा। जैसे भगवान के ऊपर ध्यान करना है, भगवान के विषय चिंतन करना। और हम जब वैष्णव पद्धति के लिए हम देखते हैं तो हम आंतरिक शुद्धि कैसे करते हैं, हरि नाम जप से, वैष्णव के संग से, अर्चा विग्रह की सेवा से, धाम यात्रा से, धाम में चलने से। तो इस प्रकार से ये शौच कहा गया है, मतलब शुद्धता। उसके बाद ये आंतरिक शुद्धता, और इसके लिए आंतरिक शुद्धता के लिए क्या है, हमारे जो सोच विचार तथा इच्छा है, जो चिंतन है, इसको शुद्ध रखना है। मतलब हमें गलत जो भगवान के लिए कार्य करना है उसके विषय में ही सोचना है, इसके अलावा भौतिक कार्य के विषय में हमें नहीं सोचना है। इससे हमें मन की आंतरिक शुद्धता हो जाएगी। मतलब हमें भगवान के नाम गुण रूप लीला के विषय में सोचना है। ये हम वैष्णव के पद्धति के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये जो अष्टांग योग पद्धति के लिए है वो क्या करते हैं, भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है उसके विषय में वो चिंतन करते हैं। उसके बाद आता है संतोष, मतलब क्या, समाधि रहना है, हमेशा ही तुष्ट है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है सुख या दुख जो भी है उसमें संतुष्ट रहना है। हमें दुख आने पर ज्यादा शोक नहीं करना है और सुख आने पर भी ज्यादा हर्षित नहीं होना है। इसलिए हमें समभाव रखना है। और इसके लिए और यम क्या और नियम क्या बताया जाता है कि तप करना है, तपस्या करनी है। तो ब्रह्मचर्य के लिए क्या तपस्या होती है, इंद्रियों को संयमित करना, ये तो हम वैष्णव भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे तपस्या वो होती है जब हम स्वेच्छा से इंद्रियों के कार्यों को त्यागते हैं। मतलब कभी मन बोलता है कि चलो अभी मुझे ये सब खाने की इच्छा हो रही है तो मैं उसको खाता हूँ, लेकिन हम जब योग पद्धति को अपनाते हैं, मतलब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमें बताया गया है उसको ही स्वीकार करना है। जैसे हम लोगों के आहार बताया गया है तो उसको, जो आहार है उसको ही स्वीकार करना है। मतलब इंद्रिय के लिए नियंत्रण डालना। तो ये हमें तप बताया जाता है। उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब यहाँ पे ग्रंथों का अध्ययन करना है, वेद शास्त्र का अध्ययन है। और पांचवा यहाँ पे बताया जाता है ईश्वर प्रणिधान, मतलब केवल भगवान भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही शरणागति होनी चाहिए। ये अष्टांग योग पद्धति में बहुत आवश्यक है। वैष्णव पद्धति में भी हम देखते हैं कि जब तक हम भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हम ये सारे विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते। लेकिन अष्टांग योग पद्धति में आप भले प्राण वायु इंद्रिया मन कितना भी यम नियम आसन ध्यान धारणा कितना भी कर लो, लेकिन आपका जर अगर भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, भगवान के ऊपर आपका श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपका जो लक्ष्य है, आप जो भगवान को प्राप्त करना, मतलब परमात्मा के स्वरूप में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब देखिए अभी अष्टांग योग पद्धति में 2 साध्य सिद्धियां प्राप्त होती है।
क्या? कि एक तो वो परमात्मा को प्राप्त करता है, मतलब वो ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है, और दूसरा वो शांत रस की प्राप्ति कर सकता है। ये दो है। एक तो ब्रह्मात्मा को, वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, मतलब वो ब्रह्मा भगवान के तेज में लीन हो सकता है। और दूसरा है वो भगवान के जो 5 प्रकार के जो रस हम देखते हैं वैष्णव के परंपरा में, तो ये शांत रस को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए भगवान के प्रति शरणागति बहुत आवश्यक है। हम्म और ये हो गया यम और नियम। इसके लिए हम यम यम में हम लोगों ने देखा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में हम लोगों ने देखा शौच मतलब शुद्धता, उसमें आंतरिक तथा बाह्य। दूसरा है संतोष मतलब समाधानी रहना है, तुष्टि का अनुभव करना है। तीसरा है तप करना, तपस्या करना। चौथा है स्वाध्याय, और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ये हो गया यम तथा नियम। और इसमें अभी अष्टांग योग पद्धति में तीसरी विधि क्या है? आसन। अभी आसन के लिए भी बहुत सारे नियम बताए गए। यस माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? In name, what is the fourth one? नियम, हाँ, फोर्थ वन इज स्वाध्याय। स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स ग्रंथों का आपको अध्ययन करना है, वैदिक ग्रंथ का। तो हाँ, ओके, थैंक यस, तीसरा जो है इसमें है आसन। तो आसन जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता के जो छठा अध्याय है ध्यान योग, इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दर्ज, अभी इसमें श्लोक संख्या 11 से 15 तक ये सारी जो अष्टांग योग पद्धति है, इसके लिए क्या विधि तथा नियम तथा यम को पालन करना है, बहुत सुंदर तरीके से बताया है भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 15 तक। ये सारी अष्टांग योग पद्धति क्या है इसको बताया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है आसन, ये जो तीसरी अवस्था हम देख रहे हैं, तीसरी जो विधि है आसन में बताया जाता है कि आसन हमें कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी देखते हैं, अभी वैष्णव पद्धति में हमारा आसन हिलता है, मतलब रोड पे भी चलता है, हवा में भी उड़ता है हमारा आसन। कैसे? तो जब हम जप करते हैं, तो हम बस में बैठ के, कार में बैठ के, हम टू व्हीलर में बैठ के हम जप करते हैं, तो हम वहां पर भी भगवान को ध्यान करते हैं। लेकिन अष्टांग योग पद्धति में आपको एक जगह बैठकर ही ध्यान करना होता है। उसके बाद हम जब फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तब भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन जब ये अष्टांग योग पद्धति ली जाती है, तो इसको आपको पृथ्वी पर ही बैठकर आपको आसन स्थिर अवस्था में ही आपको ध्यान धारणा करनी है, या मन को, इंद्रियों को नियमित करना है, श्वास को नियंत्रित करना है। तो आसन स्थिर होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया जाता है कि ये जो योगी है, अष्टांग योग पद्धति है, उनको ये जो बैठने का आसन होता है वो ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो 11 से 15वां श्लोक है उसमें सब बताया गया है। स्थिर होना चाहिए, वो ज्यादा ऊंचा नहीं हो चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। और ये खास करके मृग चर्म या व्याघ्र चर्म है उसके ऊपर बैठ के ये विधि का पालन करना होता है। और ये इसका ये जो व्याघ्र चर्म या मृग चर्म के ऊपर बैठने का कारण यह है कि इनको वन में जाकर कार्य, मतलब भगवान का स्मरण करना है। तो वन में तो पशु पक्षी, खेचर वनचर सब कुछ होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। खास करके बड़े पशु तो नहीं आते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, सर्प, बिच्छू, ऐसे जो प्राणी होते हैं, वो ये मृग चर्म या व्याघ्र चर्म को देखकर वो दूर भागते हैं, इसलिए उनको वो आसन बताया गया है। उसके लिए अभी ये आसन हो गया है। उसके लिए फिर नेक्स्ट आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या होता है? उसको प्राण जो है, मतलब हमारा जो श्वास है और निश्वास है, इसको नियंत्रित करना है।
तो इसको भी 5 प्रकार के प्राणायाम बताया गया है, रेचक, कुंभक वगैरह। अभी मुझे 2 ही याद आ रहे हैं, 3 क्या है वो आगे कभी मुझे पढ़ने का मौका मिला तो मैं वो बताऊंगी आपको। लेकिन रेचक तथा कुंभक इस प्रकार के प्राणायाम के नियम बताया गया, मतलब किस प्रकार से प्राण छोड़ना है, किस प्रकार से श्वास को अंदर लेना है। और ये जो जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राणवायु है, और 5 मुख्य प्राणवायु है। क्या है वो 5 प्रकार के? समान, उदान, अभी और वो भी मुझे उदान, 3 तो याद आ गए हैं, वो सेकंड चैप्टर में आता है। किसी को याद? व्यान समान माताजी, व्यान समान। हाँ, व्यान और समान। तो ये जो 5 प्रकार के वायु है, मुख्य वायु है, तो ये योगी जब बैठते हैं तो ये प्राण मतलब श्वासों के द्वारा अपने प्राण को किस प्रकार के वायु में स्थित करना है, इसको वो नियंत्रित करते हैं। और इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं कि वो अपने प्राण वायु को इन सारी प्रक्रिया से ऊपर ऊपर उठाते हैं। और मस्तिष्क के ये जो रंध्र यहाँ पे छिद्र होते हैं हमारे मस्तक के ऊपर, वहां तक वो ऊपर उठा लेते हैं। तो इस प्रकार उनको प्राण वायु के द्वारा ये सब नियंत्रित करना होता है। और जब उनकी इच्छा होती है तब वो अपने प्राण वायु को इन रोम छिद्रों के द्वारा वो अपने शरीर को त्यागते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग पद्धति इन वायु के द्वारा वो नियंत्रित करते हैं। तो ये हो गया प्राणायाम। हम्म उसके बाद आता है प्रत्याहार। और ये प्रत्याहार क्या क्या है? खास करके इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रिया तथा इंद्रिय के विषय को नियंत्रित करना। तो इंद्रिया क्या है? ये 11 प्रकार की इंद्रिया है। जैसे 5 प्रकार की कर्म इंद्रिया, 5 प्रकार के ज्ञानेन्द्रिया, और 11वां इंद्रिया है मन। अभी इन सभी इंद्रियों के 11 इंद्रियों के जो विषय है, रूप, रस, गंध, स्वाद तथा स्पर्श, और मन का विचार है इच्छा करना, विचार करना, चिंतन करना। ये सारे जो विषय है इनको नियंत्रित करना। और कैसे? इन भौतिक विषयों को हटाकर केवल भगवान, मतलब अभी अष्टांग योग पद्धति तो वो परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करना। हम्म तो ये जो होता है ये प्राणायाम कहा गया है। और नेक्स्ट जो है धारणा। अभी धर्म में क्या होता है? ये जो 3 प्रकार के परमात्मा है, परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित करने की प्रक्रिया है। मतलब क्या? यहाँ पे हमारा हृदय उनको पहले शुद्ध करना होता है। और हम सोच सकते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध है कैसे? कि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सारे जो षड रिपु है उसको पूरी तरह से निकालना है। मतलब किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये काम की भावना, क्रोध की भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तभी ये प्राणायाम के द्वारा हृदय में परमात्मा को धारण कर सकते हैं। तो जब परमात्मा को हृदय में धारण करते हैं तो ये हो गया है धारणा। हम्म तो ये 3 में से कोई भी परमात्मा के ऊपर वो ध्यान करते हैं। उसके बाद जब वो धारणा, मतलब भगवान जब हृदय में स्थित हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो ध्यान करते हैं। ध्यान कैसे किया जाता है? तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा भी एक वैष्णव स्टैंडर्ड है। कैसे? जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हम कैसे शुरुआत करते हैं? भगवान के चरण कमलों से शुरुआत करते हैं। भगवान के नाखूनों से देखकर हम उनके तलवे के चरणों के तलों को देखते हुए हम उनके घुटनों के ऊपर, उनके जंघा के ऊपर, उनके नाभि कमल के ऊपर, उनके वक्षस्थल कर, उनके शोल्डर, उनके कंठ के ऊपर, फिर मुख के ऊपर आते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक अवयव को देखते हुए हम उनका दर्शन करते हैं। उसी प्रकार इस अष्टांग योग पद्धति में भी जब ये जो योगी है जब ध्यान करते हैं तो ये भी चरणों से लेकर एक एक इंद्रियों के ऊपर वो ध्यान करते हैं। तो ये भी उनके लिए आवश्यक है कि सभी इंद्रियां, प्राण, मन, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को विषय से हटकर
हृदय में परमात्मा को धारण करके भगवान का चतुर्भुज में उनको वो रूप धारण करते हैं और एक एक इंद्रियों के ऊपर वो ध्यान करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं जब परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में होते हैं तो उनके ये जो चार भुजाओं में अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे पद्म, गदा, चक्र, ये सारे जो है वो बदलते रहते हैं। उस प्रकार से वो ध्यान करते हैं। एक एक इंद्रियों के ऊपर, एक एक अवयव के ऊपर वो योगी ध्यान करता है। और जब इस प्रकार का ध्यान जो करने लगता है और वो धीरे 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 केवल भगवान के विषय में ही सोचता है, भगवान चतुर्भुज के विषय में ही वो देखने लगता है, उनके इंद्रियों के विषय में देखता है, तो वो जब 12 मिनट से ज्यादा देखने लगता है तो वो उसकी स्थिति समाधि में हो जाती है। तो इस प्रकार वो समाधि तक पहुंच जाता है। और वो जब इस अवस्था में आता है, समाधि के अवस्था से, वो कई घंटों तक उस परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है। तो इस प्रकार ये अष्टांग योग सिद्धि जो है उसको प्राप्त हो जाती है। मतलब भगवान को वो परमात्मा स्वरूप में देखता है। तो ये जो परमात्मा को भगवान में भगवान को परमात्मा स्वरूप में अपने हृदय में देखना तथा प्रत्येक जीव में चर तथा अचर में देखना, ये अष्टांग योग पद्धति की सिद्ध अवस्था कही जाती है। और इसमें वो अगर अभी परमात्मा के ऊपर ध्यान किया तो वो परमात्मा से अपनी जो इच्छा है उसको प्राप्त कर सकता है। दैट मीन्स अगर वो ब्रह्मन में लीन होना चाहता है तो वो भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और अगर वो चाहता है कि मुझे इससे भी बढ़कर सिद्धि चाहिए तो वो शांत रस में जाता है। और शांत रस में हम सब जानते हैं कि ये जो शांत रस होता है, यहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं। कैसे? कभी आसन बनते हैं, कभी पेड़ पौधे बनते हैं, कभी उनका जो चामर होता है, उनके साज सामग्री जो होती है उसके रूप में भगवान की वो सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग पद्धति द्वारा वो भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और जब शांत रस में प्राप्त होते हैं तो वो सीधे सीधे भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन खास करके ये जब अष्टांग योग पद्धति को ये अपनाते हैं तो ये बहुत रेयर होता है कि वो शांत रस में जाए। लेकिन यहाँ पे वो ब्रह्मानंद की ही ज्यादातर प्राप्ति करते हैं, ब्रह्मानंद ही वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि ये जो ध्रुव महाराज को ये योग पद्धति बताई जा रही है, ये परमात्मा स्वरूप में अभी क्या कर रहे हैं? ध्रुव महाराज परमात्मा स्वरूप में भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। और परमात्मा को जब वो इस प्रकार से इन जो अष्टांग पद्धति से परमात्मा को समझ रहे हैं तो वो भगवान को परमात्मा स्वरूप में देख रहे हैं, तो उनकी जो इच्छा है वो उसको उनको प्रकट करते। अभी ध्रुव महाराज की इच्छा क्या है? उनको तो ना ब्रह्मानंद चाहिए, ना ही उनको शांत रस चाहिए, उनको तो ये मतलब भौतिक राज्य चाहिए था। और परमात्मा तो परमात्मा है, जैसे चैत्य गुरु है, वो सब कुछ सबके हृदय में जानने वाले हैं। और परमात्मा स्वरूप में इन ध्रुव महाराज के हृदय में क्या इच्छा है वो जानते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बालक है, ये बहुत उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है कि कैसे भौतिक चीजों से प्राप्त करने पर भी वो इसमें फंस सकता है। लेकिन जब इस प्रकार से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं तो परमात्मा क्या करते हैं कि भले ही भक्तों की भौतिक इच्छा होती है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? उस भक्त की भौतिक इच्छा को मिटा देते हैं और उसको आध्यात्मिक प्राप्ति करा देते हैं। जिस प्रकार से इस ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से भी बढ़कर, अपने पितामह से भी बढ़कर मुझे राज्य चाहिए। लेकिन हम आगे के अध्याय में देखिए, 9वें अध्याय में, कि भगवान ने उनको क्या कर दिया? ऐसा एक लोक दे दिया जो ब्रह्मा जी के प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है। वो अंतिम जो प्राकृतिक प्रलय होता है तभी ही वो ध्रुवलोक नष्ट हो जाता है।
तो इस प्रकार से जब भगवान के ऊपर हम भले अष्टांग योग पद्धति हो या जैसे कि हमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दी गई ये भक्ति योग की पद्धति है, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम इस कलयुग के जीव होने के लिए हमें ये अष्टांग योग पद्धति अपनाना सहज या सुलभ नहीं है, और हमें अत्यंत सहज सुलभ मार्ग हरिनाम संकीर्तन दिया गया है, और जिसके द्वारा हमें भगवान को हम सीधा सीधा प्राप्त करते हैं। और समाधि प्राप्त करने के लिए हमें इतना योग पद्धति अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब केवल ये हम हरि नाम बोलते हैं तो स्वयं हम भगवान को स्वरूप को हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान त्रिभंग स्वरूप में खड़े हुए, बांसुरी लिए हुए, और राधा रानी उनके साथ में खड़े हैं। दैट मीन तुरंत ही एक ही क्षण में हम भगवान के ऊपर समाधि की अवस्था में आ सकते हैं। और इसलिए हमें हमें भक्ति योग पद्धति में हमें ये ब्रह्म मुहूर्त में जप का इसलिए नियम बताया गया कि उस समय हमारा मन शांत होता है, इंद्रिया भी शांत होती है, सारा वातावरण भी शांत होता है, और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान हमें देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब सूर्योदय हो जाता है, कि सूर्योदय से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक जो समय होता है उस समय में हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान हमें देखते हैं। इसलिए हमें उस जो ब्रह्म मुहूर्त है उसको पकड़ के रखना है और भगवान के ऊपर ध्यान करना है जप के द्वारा। तो हम सीधे सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं अपने नाम जप के द्वारा, अपने हृदय की शुद्धि के द्वारा। हम भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं और दिन भर हम भगवान के 24 घंटे हम भगवान की समाधि में स्थित हो सकते हैं। भले ही हम इस भौतिक जगत में 3 गुणों के अंदर माया शक्ति के प्रभाव के नियंत्रण में क्यों ना हो, लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का जप ध्यान पूर्वक करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं, और हम पूरा 24 घंटा हम भगवान के ही ध्यान में रह जाते हैं। चाहे हमारे शारीरिक कार्य कोई भी हो, किसी भी कार्य में हम स्थित हो, लेकिन हृदय में भगवान रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो हम समाधि की अवस्था है सीधे सीधे भगवान के हरि नाम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे ये सतयुग के लिए ध्रुव महाराज के लिए ये योग पद्धति बताई है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें ये बताते हैं कि हमें जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो पद्धति है उसको ही अपनानी है। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।